हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रचना एकेडमी में। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम जानेंगे लाल किला के बारे में विस्तृत जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। लाल किले को लाल किला या लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। लाल किले को किस नाम से जाना जाता है? लाल किला या लाल किला। यह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है। कहाँ पर? पुरानी दिल्ली में। जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला या उसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। यूनेस्को द्वारा इसे 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया। यह एक लाल किला का यह एक दृश्य लाहौरी गेट का। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। संग्रहालय, म्यूजियम। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने और किस स्मारक का निर्माण कराया था? ताजमहल का। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रमुख बात कि ताजमहल भी कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर। और लाल किला भी कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर। लेकिन ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। और लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। दोनों किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण का काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाया गया था। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण का काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। कब से कब तक चला? 1638 ईस्वी से 1648 तक 10 साल चला। शाहजहां इस किले को उसके द्वारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा से को दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया। पहले उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? आगरा। इसी सन 1648 में उन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया और फिर तल्लीनता से इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया था। उनकी निगरानी में बना था शाहजहां से। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। जो वास्तुकार ने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी, उन्होंने लाल किला का भी डिजाइन तैयार किया। उनका नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? शाहजहानाबाद। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब, जिन्होंने क्या बनवाया था? मोती मस्जिद। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिलता है।
यह इसकी 4 दीवारी बनाती है। यह दीवार 1.5 मील 2.5 किलोमीटर लंबी है। अर्थात कितनी लंबी है? 2.5 किलोमीटर लंबी है। नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट है, लगभग 60 मीटर, तथा 110 फीट 35 मीटर ऊंची। शहर की ओर से कितनी इसकी ऊंचाई है? हाइट कितनी है? 35 मीटर। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी ओर नकार खाना बना हुआ है। यह संगीतज्ञों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। ये किसके लिए बना था यह द्वार? संगीतज्ञों के लिए। दीवाने आम। इस गेट के पार एक और खुला मैदान है जो कि मूलतः दीवाने आम का प्रांगण हुआ करता था। दीवाने आम यह जन साधारण हेतु बना वृहद प्रांगण है। एक अलंकृत सिंहासन का छज्जा दीवान की पूर्वी दीवारों के बीच बना था। यह बादशाह के लिए बना था। जो कि सिंहासन की नकल है तो सुलेमान के राज की। खास महल। दक्षिण से तीसरा मंडप खास महल है। इसमें शाही कक्ष बने हैं। इनमें राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, एक बारामदा और मुसम्मन बुर्ज बने हैं। इस बुर्ज से बादशाह जनता को दर्शन देते हैं। दीवाने खास। अगला मंडप दीवाने खास है, जो राजा का मुक्त हस्त से सुसज्जित निजी सभा कक्ष था। राजा को जब प्राइवेट मीटिंग करना होता था तो राजा कहाँ पे आते थे? दीवाने खास में। मोती मस्जिद। हमाम के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। यह सन 1659 के बाद में बनाई गई थी। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसने बनाई थी? औरंगजेब ने। यह एक छोटी 3 गुंबद वाली तरासे हुए श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इसका मुख्य फलक 3 मेहराबों से युक्त है एवं आंगन में उतरता है, जहाँ फूलों का मेला है। यह किला वह स्थल भी है जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ से जनता को संबोधित करते हैं? लाल किला से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।